Good morning children. Today we learn EVS subject. See chapter number 9 plants around us. Okay, plants around us यानी हमारे आसपास जो plants है वो उसमें हम सीखेंगे types of plants, parts of plants and use of plant यानी plant का क्या क्या उपयोग है, plants के parts क्या क्या हैं और कितने types के यानी कितने प्रकार के plants है. ओके चिल्ड्रन, पेज नंबर 143 पर है हमारा चैप्टर नंबर 9 प्लांट्स अराउंड अस. तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं. मैच द इमेज विथ इट्स नेम. अभी हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पूरा हमारा ये आ ही गया है कि कौन से प्लांट को क्या क्या बोलते हैं वो सब. ओके, तो ये फर्स्ट है, देखो मैंगो ट्री, तो ये रहा. फिर ये रोज़ के प्लांट को श्रब बोलते हैं, तुलसी को हर्ब्स में आता है. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. सी प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर यानी प्लांट्स हर जगह मिलते हैं. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स यानी जो हम लोग होते हैं फिर एनिमल्स है वो सब कैसे लिविंग थिंग्स में आते हैं, वैसे ही सेम एज प्लांट भी लिविंग थिंग में आते हैं. दे डू नॉट मूव. वो लोग हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं, एनिमल भी घूमते इधर उधर, वो मूव हो सकते, ह्यूमन भी घूमते हैं, बट प्लांट्स नहीं घूमते. बराबर, दे ग्रो ओनली, वो सिर्फ ग्रो करते हैं. हम ग्रो भी करते हैं और हम मूवमेंट भी हमारी होती है. तो दे डू नॉट मूव. मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं. बाकी वो अपनी जगह पर तो वो अपने मूवमेंट करते हैं कि अपने पेड़ सूखे पेड़ की डंडी हिलती है, पत्ते वो सब हिलते हैं, वो ग्रो होते हैं. ओके, बट दे ग्रो, इसलिए वो लिविंग थिंग्स में कहलाते हैं. प्लांट्स नीड एयर. प्लांट नीड एयर, उनको हवा की ज़रूरत होती है, वाटर पानी की ज़रूरत होती है, एंड सनलाइट्स की भी ज़रूरत होती है. किसके लिए? टू ग्रो, बढ़ने के लिए. ग्रो यानी बढ़ने के लिए उनको सनलाइट, वाटर और एयर की ज़रूरत होती है. जैसे हमको ज़िंदा रहने के लिए पानी, फूड वो सब ज़रूरत है. फूड यानी उनका ये वाटर वो उनका फूड है, दोनों ही उसमें से ही वो लोग लेते. पानी में से उनका हम लोग कैसे खाना खाते हैं, वो लोग ऐसे पानी पीते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी कितने कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स है. सम प्लांट्स आर बिग, कुछ प्लांट्स बिग होते हैं, वाइल अदर्स आर स्मॉल, और कुछ स्मॉल होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल. ओके, नाउ टर्न योर पेज. अभी प्लांट्स में हम देखेंगे ट्रीज. प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्री. यानी जो प्लांट बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं उनको हम ट्री बोलते हैं. जैसे ये रहा, देखो, दे हैव अ थिक वुडी स्टिम यानी उनकी जो ये ब्रांचेस सारी होती है ना, उन सबको वो मोटी होती है. ओके, कॉल ट्रंक. ओके, उसको बोलते हैं ट्रंक यानी उसकी जो ब्रांचेस होती है वो. मैनी एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट लिव इन एंड ऑन ट्री यानी उसमें ज़्यादातर एनिमल्स, बर्ड्स वो सब जीव जंतु, इंसेक्ट यानी जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं. ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स. ट्री मैनी ज़्यादा ईयर्स के लिए वो रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, प्लम ट्री. कुछ ट्री होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है. जैसे ह्यूमन की लाइफ कितने तक की होती है? 70 to 80, कोई 90 तक भी जाता है. हमारा एक एज क्राइटेरिया इतना होता है कि ह्यूमंस इतने तक जीते हैं. वैसे ही ट्री भी ज़्यादा सालों तक जीते. कुछ ट्री तो बहुत सालों तक जीते हैं. ओके चिल्ड्रन, ओके, तो मैडम जो चिल्ड्रन अंडरलाइन वर्ड्स कर रही है ना वो भी आपको मैडम वैसे तो लिख कर ही देगी, बट आपको वो याद रखने हैं. ओके, जैसे वुडी है, स्ट्रीम,
ट्रंक, यहाँ पर पार्ट्स भी दिए हुए होते हैं। ये जो होता है ना वो उसका गुजराती में थर्ड जो बोलते हैं, थर्ड, उसको भी ट्रंक बोलते हैं। ओके, तो मैडम जैसे जैसे अंडरलाइन करते जाए वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है। हाँ, फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री और प्लम्स ट्री, बराबर, वो सब ज़्यादा उसकी लॉन्ग लाइफ होती, पौधे होते उनकी नहीं होती है, बट जो ट्री होते हैं उनकी लाइफ होती है। श्रुब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, उसका छोटा होता है, ट्री से थोड़े छोटे होते हैं। श्रुब्स आर स्मॉलर देन ट्री से छोटे थे। दे हैव मैनी ब्रांचेस, सी यहाँ पर है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, यानी उसकी जो ओके, तो दे हैव मैनी ब्रांचेस, देखो छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, यानी जो शाखाओं, गुजराती में शाखा, यानी एक उसका मूड होता है, उसमें से बहुत सारी उसकी ब्रांचेस निकलती है। दिस ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, यानी वो ज़मीन से बहुत नज़दीक होती है। देखो ट्री में क्या होता है कि थोड़ा सा पार्ट होता है, देन आफ्टर वो ऊपर जाकर आई थिंक 5 फीट के ऊपर जाकर उसकी ब्रांचेस सारी डेवलप होती है। ओके, और जैसे ये शुभ में ऐसा नहीं होता है, वो ज़मीन से बहुत ही नज़दीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज, जास्मीन एंड कॉटन सीड्स प्लांट्स, ये सब सारे ज़मीन से बहुत नज़दीक होते, बहुत बड़े नहीं होते हैं, और वहाँ से उसकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट, हर्ब्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल प्लांट होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्ट्रीम्स, ओके, उनकी जो डंडी होती है, मेन डंडी होती है, वो सॉफ्ट ग्रीन होती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जैसे जैसे वो ओल्ड यानी उसका लाइफ थोड़ा सा बड़ा होता है, तब जैसे जैसे वो प्लांट्स वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो उसकी जो स्ट्रीम होती है वो थोड़ी डार्क होती जाती है। सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज एज अ मेडिसिन, कुछ हर्ब्स होते हैं जो मेडिसिन की तरह भी यूज़ होते हैं, यानी उसका उपयोग मेडिसिन में भी होता है। फॉर एग्जांपल मिंट एंड तुलसी, आपको कभी कभी देखा है हम लोगों को मम्मा कुछ यानी हमारे खांसी जैसी हो जाती है, कुछ हो जाता है कफ जैसे, तो तुलसी के पत्ते मम्मा देती है हमको। हम अभी ये जो कोरोना चल रहा था तब सब तुलसी और ये मिंट के लीव्स वो सब डालकर वो काढ़ा बनाते थे और वो पीते थे ना हम लोग, तो ये एज अ मेडिसिन भी वो यूज़ होता है। ओके, कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स कलेक्ट करो। पिक ओनली द फॉलन वंस, फॉलन वंस यानी नीचे गिरे हुए ही हमको प्लक नहीं करना है। ओके, ड्रॉ अ बिग ट्री, आपको बिग ट्री ड्रॉ करना है ऑन अ चार्ट पेपर। अभी इसी चार्ट पेपर पर मत करना, आपकी जो बुक है या फिर अपना जो पेपर होता है उसमें, या आपकी ड्राइंग बुक ओल्ड हो उसमें ये एक्टिविटी करना चिल्ड्रन। ओके, उसमें एक ट्री ड्रॉ करना। पेस्ट द लीव्स यू हैव कलेक्टेड ऑन योर ट्री, आपके जो ट्री के आसपास से जो छोटे छोटे पत्ते आपने कलेक्ट किए हैं वो सब ऐसे ही पेस्ट करना उसमें। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पेज 145 पेज नंबर सी। क्लाइंबर्स यानी क्लाइम यानी चढ़ना, जो प्लांट्स जो चढ़ते हैं ऊपर, उनको ग्रो करने के लिए कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको क्लाइंबर बोलते हैं। सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम, उनकी जो ब्रांचेस होती है ना वो वीक होती है, उसका जो मेन जो जैसे पेड़ का कैसे होता है बहुत मजबूत होता है तो वो खुद खड़ा रह सकता है, वैसे क्लाइंबर के होता नहीं, इसीलिए उसको क्लाइंबर बोलते हैं। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, वो सीधे नहीं ग्रो कर सकते। सारे प्लांट्स कैसे खुद ब खुद ग्रो हो सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता, सीधा खड़ा नहीं रह सकता। एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड, उसको खड़े रहने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, वैसे प्लांट होता है उनको क्लाइंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीज, मनी प्लांट एंड
सी मनी प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन, यानी जो हमारे ग्रेप्स होती है उसको भी चढ़ने के लिए, पता है ग्रेप्स के भी आप गांव में कहीं गए होते तो ग्रेप्स द्राक्ष ना पेला माड़वा बनावे, द्राक्ष को चढ़ने के लिए ऐसे वो पूरा स्टैंड बनाते हैं। तो ऐसे और मनी प्लांट को भी हम पॉट में भी ऐसा बीच में स्टैंड लगाते हैं और उसको फिर ग्रो करने के लिए सपोर्ट देते हैं। ओके, तो क्रीपर्स, सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, यानी क्रीपर्स नीचे ज़मीन पर फैलने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको क्रीपर्स बोलते हैं। वो अलोंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर ही वो कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टीम, बहुत ही वीक स्टीम होती है उनकी, देखो ये रही, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उनको क्रीपर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पम्पकिन। ओके, ये सारे जो पम्पकिन भी ज़मीन पर ही होता है वो, और उसके जो फ्रूट होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू यानी प्लांट्स के हिसाब से बहुत बड़े होते हैं। तो हम उसको खड़ा भी रखेंगे ना तो अभी वो उसका फ्रूट हो ना इतना बड़ा होता है और हैवी होता है कि वो गिर ही जाएगा। तो वो सिर्फ ज़मीन पर ही, वो ग्राउंड पर ही उसको पूरा स्प्रेड होती है और उसका जो फल होता है ना वो वहाँ पर ही ग्रो होता है। तो वैसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स बोलेंगे।